अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, कोत्तापेट फ्रूट मार्केट जो कि रियासत की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, इस मार्केट को हुकूमत की जानिब से ये कहते हुए वहां से मुंतकिल किया जा रहा था कि इस मंडी से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मसाइल वहां पर पैदा हो रहे थे। ये कहते हुए मंडी को बाटा सिंगाराम मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन बाटा सिंगाराम में कोई भी बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं की जा रही है और कोत्तापेट मार्केट की मेन गेट को भी मुखफ़िल कर दिया गया और वहां के कारोबारियों को ना ही अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें कारोबार करने दिया जा रहा है, जिससे मार्केट के तमाम कारोबारी ही परेशान हाल है। जिससे वहां के कारोबारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए हुकूमत से अपील की है कि वो उन लोगों के साथ इंसाफ करें। वो लोग बाटा सिंगाराम मुंतकिल होने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर कोई भी बुनियादी सहूलियात जैसे दुकानदारों के लिए शेड्स, पीने के पानी की सहूलत, गाड़ियों की आमद रफ्त की कोई सहूलत नहीं है। बस ओपन प्लॉट पर अगर ये लोग कारोबार करेंगे तो इनसे नहीं हो पाएगा। इन लोगों ने सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि वो एक बेहतरीन माहौल अगर फराहम करेंगे तो इन लोगों को वहां पर जाने में कोई परेशानी नहीं है। इस पर बरहम कारोबारियों ने एहतजाज भी किया। इस मौके पर कोत्तापेट मार्केट के सदर अजीज़ पाशा, जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर अशोक कुमार और तमाम कारोबारी भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात। पेश है रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अशोक कुमार है, जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ और हमारे को जो है मार्केट जो है 1986 में गड्डियन्नारम शिफ्ट करे। वो ये बेसिक पे है कि और 2 साल में परमानेंट बना के देते बोल के हमको शेडा दिए। आज तक के जो है ना कोई भी परमानेंट बनाए नहीं, जो पहला 86 में दिए वही पोजीशन पे है। और उसके बाद में कईयों साल जो है ऐसे टालने के बाद रिसेंट में 2 साल के 1 साल पहले हमारे को लाइसेंस रोक दिए थे, रिन्यूअल नहीं करके। रोकने के बाद में फिर 1 साल टाइम पास करके फिर एक नया अग्रीमेंट करे हमारे से। अग्रीमेंट करके क्या करे, जब तक के कोहेड़ा में परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं पैदा करते, जब तक के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, वो यहाँ से वहाँ ले जाके जो है ना डिस्टर्ब नहीं करते बोल के अभी ज़बरदस्ती हमारे को यहाँ से हटाने के चक्कर में पुलिस वालों को लाके एंट्री बंद करना, ऐसा काम कर दिए। सो है रिसेंटली और एक बात क्या, 2 दिन पहले भी कोयड़ा जाके जो है ना बाटा सिंगारम का नाम आ गया। पहले से बाटा सिंगारम का नाम कभी भी नहीं है जी। गड्डियन्नारम से कोयड़ा को शिफ्ट करेंगे, वहाँ परमानेंट बनाने के बाद ही आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे बोल के बोले। अब वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, बाटा सिंगारम में जा रहे हैं। बाटा सिंगारम जाने के बाद में वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। एक दुकान में 2-2, 3-3 बाथरूम आए, आसामियाँ सोने के वास्ते, रूमा अलग है, आला अलग है, पूरे सहूलत हैं। दुकान के मुंशिया बैठ के हिसाब करने के लिए सहूलत है। वहाँ गया तो काली जो है ना एक बड़ा शेड है, 3 शेड बड़ा ऊंचा एकदम। तो उसमें क्या करे, एक शेड के अंदर 140 या 50 लोगों को वहाँ पे लकीरें खींच के, वो 2 आदमी अगर समझो गुजर गए तो वह कबर बना सकते, उतनी ही जगह है, ज़्यादा जगह है नहीं। और कोर्ट को भी जो है ना डिपार्टमेंट मिसलीड कर रहा, यहाँ फैसिलिटी दी है बोल के कोर्ट को भी मिसलीड कर रहा। ये कहाँ तक मुनासिब है? हम लोग तो जुत्ता बोलना है, कोर्ट में भी बोल दिए कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसके ऊपर एक कमीशन को बिठा के जो है ना ऑफिसरों के ऊपर करना है। और कोर्ट जो है ना हमारे को 30 दिन का टाइम दिया यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के वास्ते। केस हम लोग सिंगल बेंच पे हमारे फेवर में नहीं है, अपील में डबल बेंच को गए। डबल बेंच में केस जब तक है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। ये लोग क्या करें, 30 तारीख तक हमारे को टाइम है, 25 तारीख से मार्केट का एंट्री बंद कर दिए। कौन कर रही है बंद? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और बंद करके जो है ना माला नहीं मंगाएंगे, प्लेटफॉर्म पे दुनिया का माल पड़ा हुआ है, बेचने का मौका नहीं है, फिर लोग फुकड़ को मर जाते माल नहीं बेचे तो। और जो है ना यहाँ पे जो HGS है, पर्सन इंचार्ज पद्मा अर्षा, जो है ना कोर्ट को भी जो है ना हम लोग का कंप्लेंट दिए थे, एडिशनल जनरल को, एडवोकेट जनरल को बुलाए और पद्मा अर्षा को जज साहब भी जो है ना कल पर करे, उनको वहाँ आगे रिपोर्ट दो, हमारे को मिसलीड करे सर का महसूस हो रहा, कंप्लेंट भी आया, उसके ऊपर गौर करेंगे बोल के बोले थे। डिमांड क्या है साहब? कोयड़ा लेके जाते बोले, कोयड़ा में हमारे को जो है ना एम्यूनिटीज फिट करके दिए तो हम शिफ्ट होने को राजी है। कभी भी हम लोग जो है ना नहीं जाते बोल के नहीं बोले, मगर वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अब वहाँ फैसिलिटी करके दो, हम चले जाने को तैयार है।
क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए आपको वहाँ पे? क्या क्या बोले तो साहब, यहाँ पे आप देखे ना मार्केट का नक्शा, हमारे को जो है ये भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कम से कम वहाँ जाने के लिए अगर ऐसा बना के दिए 1 साल में कुछ भी परमानेंट बना है तो हम लोग जाने को तैयार है। बोले यहाँ ऐसा शेटा भी नहीं है, ओपन लैंड है बोल दीजिए, पूरा ओपन लैंड है। अभी ये यहाँ पे कितने वर्कर जी रहे काम करके? यहाँ पे तो जो है साहब कम से कम 25-30 हज़ार लोग नहीं 1 लाख जाते थे। दुकानों में जो हमारा जो रहते उन लोग, उनके साथ में आम के सीजन में बाहर से आने वाले 10-20 हज़ार लोग आते काम करने के लिए, आम पैकिंग करने के वास्ते, उसके वास्ते फिर मिला है तो वैसा तो 50 के ऊपर हो जाता है। इससे अगर शिफ्ट होने से क्या महंगाई बढ़ सकती है? जो रोजमर्रा जो लोग खरीदारी करते हैं, आते ले जाते हैं। अभी ये क्या है तो साहब, मार्केट में जो है ना माल जो है पड़ा हुआ है वो बिकता नहीं, वो लॉस हो जाता। माल जो है ना ऊपर से शॉर्टेज भी हो जाता, शॉर्टेज होने के बाद में मार्केट में माल नहीं मिला तो महंगाई बढ़ जाता, किसान को नुकसान हो रहा है। अच्छा और एक बात क्या है, किसाना नुकसान होने के बाद व्यापारियां अगर समझो लॉस होके परेशान हो गया तो आप कितना अच्छा मार्केट भी बाहर बनाए तो क्या फायदा? व्यापारी जिंदा रहना, आसामी जिंदा रहना, ये रही तू। जो रेट यहाँ पे जो मिल रहा था अभी जी होलसेलर को, तो इतनी दूर से वो जाने के बाद वो रेट मिल सकता है उन लोग को? वो रेट का नहीं मिल सकता साहब, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना पैसे बढ़ जाते, बढ़ने के बाद में फिर वो महंगा बेचना पड़ता उनके लिए। अब वो महंगा बोले तो सब जने खरीद के खाना ना, आजकल क्या है पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पैसा उतना महंगा खरीदना बोल तो भी उनकी बस की बात नहीं है। अभी क्या करेंगे आप? अभी नेक्स्ट पोजीशन क्या है आपका? नेक्स्ट पोजीशन क्या है साहब, हमारे को वहाँ पे परमानेंट इम्यूनिटी सहूलत करके दिए तक आप चले जाते हो? हाँ वाह कर दिए, परमानेंट दिया तो हम जाने को तैयार। कितना टाइम चाहिए सर आपको? कोयडा में परमानेंट सहूलत करके दिए तो हम जाने को तैयार है साहब। नहीं जाते बोल के कभी बोले भी नहीं, हम पहले से भी जाते बोले। अगर समझो हमारे को 5-6 महीने के अंदर या 6 महीने 8 महीने जो भी है उसके अंदर बना के दिए तो हम जब तक यहीं रहेंगे, वहाँ बनने के बाद वहाँ जाएंगे। और एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ कि जब ट्रैफिक की बात आती है शहर के बीचों बीच है तो रेस कोर्स का क्या बात है? रेस कोर्स कितनी बड़ी जगह है, तो वहाँ पर जो है ना उनको हालांकि हम भी सुनते थे रेस कोर्स वहाँ से उठने वाला, मैं वहाँ की यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो हमारे सामने तलवार लटक थी पहले, अब देखे तो क्या तलवार चलेगी। अब जो है ना मलकपेट रेस कोर्स के बारे में जो समाओ वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेनर्स होने दे या तो ओनर्स होने दो या तो क्लब की कमेटी है तो मनवा दी चीफ मिनिस्टर साहब को या गवर्नमेंट को यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हालांकि इन द हार्ट ऑफ द सिटी है वो, तो उसके बारे में कोई है ना सोच विचार नहीं है। खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको उड़ा दो बोल के, मगर एक सवाल पूछने का ये है, जब अगर आप कहते हैं कि ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है तो उससे ज़्यादा हार्ट है, सेंटर ऑफ द सिटी है, सेंटर ऑफ द सिटी है और इतनी बड़ी जगह है असल देखा कि तो उससे बाद आके इसके ऊपर हाथ डालने का मकसद क्या है? तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है, तो ये ठीक नहीं है। हम जाके कल कमिश्नर साहब से वो बात पूछेंगे कि भाई ये तमाम चीज़ें TRS फाउंडर मेंबर, और क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या बोलते हैं मंडी बर्खास्त होने वाली है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं वहाँ जाके भी देखा जो अभी नया जगह पर जो बना रहे शेड्स वहाँ पर बाटा सिंगाराम के, तो वहाँ पर प्रॉपर सहूलतें नहीं है। और वहाँ पर क्या बोलते हैं जो शेड जैसे बनाना चाहिए, सामने रोड्स का जैसा होना चाहिए, माल उतरने के लिए जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों की सहूलत होना, और बुनियादी तौर पर जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म्स होना, और ये तमाम चीज़ों के अलावा वहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है, ड्रेनेज की सहूलत नहीं है, शेड्स के ऊपर जैसा प्रॉपर वहाँ पर का चेयरमैन वहाँ पर AC का एक बाज़ाब्ता एक ऑफिस बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पर टोटली मेरे तजुर्बे से मैं जो महसूस किया, यहाँ के जितने भी फ्रूट मार्केट के लोग हैं तमाम मैं जानता हूँ लोगों को, ये लोग अपने तरफ से तमाम लोगों कई लोगों की रोज़गार है यहाँ से, ये फ्रूट मार्केट से कई लोगों की रोज़गार है और रोज़गार चलती है ये लोगों से। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर मफाद परस्त लोग, बिलखुसूस ऐसे लोग, अगर मैं ये बात बोलूँ तो गलत नहीं होगा, सुधीर रेड्डी भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं आपको खुला बता रहा हूँ। मैं क्योंकि TRS का हूँ, मगर TRS का होने के बावजूद अपने मफाद की खातिर ये दवाखाने का एक प्रपोजल डाला गया है, और वांटेडली ये प्रपोजल डाल के ये अपनी ज़मीन को खा के ये अपने मफाद हासिल के लिए ये मंडी को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये चेयरमैन वगैरह सब इसके अपने दलाल हैं, पैसा खाने चाह रहे हैं लोग यहाँ से।
ये प्रॉपर्टी के अंदर कमीशन एजेंट्स है ये लोग, और ये दवाखाने के नाम से ये लोग ये फ्रूट मार्केट को बर्खास्त करके, क्योंकि ये सिटी में है और ये प्राइम लैंड है, इससे मफाद हासिल होता बोल के ये लोग अपने शेयर हासिल करने की खातिर ये फ्रूट मार्केट को बर्खास्त करना चाह रहे हैं और यहाँ से उसको दूर से भिजा देना चाह रहे हैं, लेकिन जबकि वो फ्रूट मार्केट बराबर तरीके से काम करने के काबिल नहीं है। और ये लोगों का जो बोलना है बिल्कुल बजा है। चीफ मिनिस्टर साहब का भी काम है इसके अंदर नोट ले और एक कमीशन को अपॉइंट करे, जो कि कमीशन आके बाज़ाब्ता पूरे अतराफ के एरिया का पूरा मायना करे और वहाँ जाके भी इंस्पेक्शन करे, और जो हालात जो नासाज है ये तमाम चीज़ों को लोगों के ग्रीवेंसेस को सोचे और इसके ऊपर अमल करे, ताकि ये आइंदा आने वाले चीज़ों में जो लोगों की तकलीफ है इसको तकलीफ को समझे। वरना अगर गवर्नमेंट जो हमारी तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बदनाम हो जाएगी और लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में परेशानी होगी, और इसका नतीजा ये होगा कि आइंदा अपने इलेक्शन में अपने को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। परस इसके अंदर इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व होने की वजह से ये तमाम हो रहा है, और इसकी खातिर क्योंकि मफाद परस्ता बीच में नहीं आ रहे, और अजीज बाजा क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और उनका कोई मफाद नहीं रहता, हर मामले में उन्हें इन्वॉल्व होते, उसी का नतीजा है कि हम भी यहाँ पर आए हुए और हम भी मफाद की खातिर नहीं आए, सच बात बोलने के लिए आए। और जो सच बात है वो तमाम के सामने बोल रहा हूँ। ये मैसेज तमाम सीएम के साथ जो भी है, जो चेयरमैन हो या मिसाल के तौर पर एमएलए हो या कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, ये तमाम के तमाम मफाद परस्त है इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये जगह को खाने की खातिर उनके अपने मफाद हासिल के लिए मिसगाइड करके कोर्ट में और हर जगह पर नए नए काउंटर्स डाल रहे हैं, और उसको ये जहाँ तक हो सका इसको बर्खास्त करना चाहते हैं। अगर हाईकोर्ट आप लोगों को अपील के लिए हमारे को अपील हाईकोर्ट अगर दिया भी तो अपील में जाने की गुंजाइश है हमारे। अगर वैसा भी नहीं हुआ, डबल बेंच पे भी नहीं हुआ, तो ट्रिपल बेंच पे जा सकते, सुप्रीम कोर्ट को ही जा सकते हैं अपील के अंदर। और जब तक कि हमारे को ये हमारा फैसला यहाँ पर नहीं होगा, ये क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने मफाद के लोग जो गवर्नमेंट को मैनेज करके गवर्नमेंट की तरफ से काउंटर चला रहे हैं। सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट के उतना नहीं मालूम। गवर्नमेंट तेलंगाना जो गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर है वो तमाम चीज़ों को देख नहीं सकते, और उनको ये मालूम है कि जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं वो सही समझ के उन्हें उसको फॉलो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो काउंटर डाल रही है वो गवर्नमेंट अपने मफाद के जो लोग जो हमारिया जमा है वो लोग डाल रहे हैं काउंटर, और उसका नतीजा है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम होगा और नुकसान होगा तो आवाम का होगा, जो यहाँ के जो फ्रूट वेंडर्स है उनका नुकसान होगा, कमीशन के जितने तमाम का होगा, और किसानों का तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि किसाना जो सबसे बड़ी चीज़ वो लोग एक उम्मीद लेके आते हैं शहर को, और वो उम्मीद जो है उनकी पूरी उम्मीद बर्बाद हो जा रही है और लोग पूरे मायूस हो जा रहे हैं। और ये इसके मामले में किसानों का अगर फायदा करना है, अगर फार्मर्स का फायदा करना है, अगर यहाँ के फ्रूट मर्चेंट्स का फायदा करना है, तो ये लोगों की जो ख्वाहिश है उसके हिसाब से काम होना जरूरी है, वरना नुकसान होगा। लोडिंग अनलोडिंग है, लेबर्स है, कई है, यहाँ पर तकरीबन 1 लाख आदमी काम करते हैं, ये तमाम का नुकसान है, उसके साथ आवाम का भी नुकसान है। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर।